नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में आज पता चलेगा कि नगर में किसकी सरकार बनने जा रही है। थोड़ी देर में काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये इस वक्त की बड़ी खबर। निकाय चुनाव के नतीजे थोड़ी ही देर बाद हम सभी के सामने होंगे कि क्या छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है, यानी कि क्या निकाय चुनाव में भी बीजेपी उसी जोर शोर के साथ जीत दर्ज करेगी जो उसने विधानसभा और लोकसभा में दर्ज की थी, या फिर यह माना जाए कि कांग्रेस बीजेपी को परास्त कर देगी। एक बार फिर से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम के वोटों की काउंटिंग होगी। 10 नगर निगम समेत 173 निकाय जिनके नतीजे अब से थोड़ी ही देर बाद सामने आएंगे। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हुए। वासु शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता, नीता लोधी कांग्रेस प्रवक्ता और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट हेड आदित्य नामदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए आदित्य जी, आपसे ओपनिंग रिएक्शन इस पर लेना चाहूंगी। क्या तस्वीरें आपको पूरे निकायों में बनती हुई दिखाई दे रही है? विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव बीजेपी के पक्ष में गए, लेकिन इस बार निकाय चुनाव की हम बात करें जो 2020 में था, क्या इसके उलट कुछ बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि ज्यादातर मतदाताओं के मन में ये रहता है कि अगर सरकार प्रदेश में जिस पार्टी की है तो हमें नगर निगम में भी उन्हें ही मौका देना चाहिए, क्योंकि विकास तेज गति से होगा, हमारी समस्याएं और ज्यादा जल्दी सुनी जाएंगी। देखिए जय जी, सबसे पहली बात है, बड़ी खबर है, बैलेट पोस्टर्स की जो है गिनती शुरू हो गई, बैलेट पेपर्स की गिनती शुरू हो गई है। जगदलपुर का पहला रुझान सामने आ रहा है। जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर में फिलहाल आगे नजर आ रही है। तो पहला रुझान जगदलपुर से आया। जगदलपुर नगर निगम में जहां संजय पांडे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और मलकीत सिंह गैदू कांग्रेस के उम्मीदवार है, निश्चित तौर पर पहला रुझान वहां से सामने आया है। बैलेट पेपर्स की जो गिनती है वो सब जगह शुरू हो गई है। देखिए रायपुर समेत देखिए सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 की 10 नगर निगमों में 2019 में कांग्रेस काबिज थी। अब भारतीय जनता पार्टी को अगर कमबैक करना है, निश्चित तौर पर 10 के 10 नगर निगम उसको जीतना पड़ेगा। फिलहाल लगभग 8 नगर निगमों में तो स्थिति बहुत बेहतर नजर आ रही। 2 में कांटे का मुकाबला मैं देख रहा हूं, अंबिकापुर और चिरमिरी में। फिलहाल जगदलपुर में चूंकि सबकी नजरें गड़ी हुई है, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस के और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं बस्तर परिवहन संघ के मलकीत सिंह गेंदू, वो कांग्रेस से हैं, फिलहाल बैलेट पेपर में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां से आगे है। देखिए मुद्दे इस बार एक ही मुद्दा था, ट्रिपल इंजन की सरकार। अगर केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, राज्य में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तो महापौर भी अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो निश्चित तौर पर विकास को गति मिलेगी। ये परसेप्शन एक क्रिएट किया गया महापौर प्रत्याशियों के द्वारा, पार्षद प्रत्याशियों के द्वारा, जितने भी लोगों के पास वो वोट मांगने के लिए गए। तो निश्चित तौर पर पलड़ा तो हर हालत में भारतीय जनता पार्टी का भारी है। रुझान आना शुरू हो गए और सबसे बड़ी बात है, देखिए नगर पालिकाओं का भी रुझान आना शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो देखिए ये धीरे धीरे चीजें और बदलते जाएंगी, क्योंकि महापौर वाली जो मुझे जानकारी आ रही है, लगभग 12 बजे तक स्थिति सब कुछ क्लियर हो जाएगी पूरे 10 नगर निगम में। पार्षदों का थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि एक ही मशीन में काउंटिंग होनी है। पार्षदों में थोड़ा सा वार्ड्स अलग अलग होते हैं, प्रत्याशी ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि 12 बजे तक बहुत सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। जय जी। बिल्कुल। और आदित्य जी, जिस तरह से आप देखिए इस बार चुनावी माहौल बना, दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस बार बागियों के सुर भी सुने थे। और जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि जगदलपुर में पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, निश्चित तौर पर यहां वर्तमान महापौर का भाजपा ज्वाइन करना भी इसके पीछे एक बड़ी वजह हो सकता है कि भाजपा को पहले रुझानों में ही जगदलपुर में खासकर की बढ़त मिल रही है। नीता जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है और चूंकि देखिए एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है, पहले उस अपडेट को आप तक पहुंचा देते हैं। पहला जो रुझान सामने आया है जगदलपुर में, ये पहला रुझान जिसका जिक्र मैं इस वक्त कर रही थी, और इसमें बीजेपी आगे चल रही है। जगदलपुर में फिलहाल ये बढ़त बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। और आप देखिए अब पोस्टल बैलेट चूंकि खुल चुके हैं, लगातार उनकी काउंटिंग हो रही है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। नीता जी आपके पास आना चाहूंगी। सवाल मेरा वही है जिसका जिक्र मैं कर रही थी। जगदलपुर की अगर बात की जाए, बागियों के सुर, ये बात फैक्ट है कि इस बार बीजेपी ने भी सुने, लेकिन यहां पर आपकी वर्तमान महापौर का अचानक से बीजेपी में चले जाना, क्या ये बड़ी वजह है कि पहले रुझान में ही आपकी पार्टी पीछे है? देखिए ऐसा नहीं है। देखिए जगदलपुर में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दबाव और शासकीय उपक्रमों का दुरुपयोग करने का काम किया है।
चाहे वो ईडीआईटी के माध्यम से हो, चाहे लोगों को दल बदल के वॉशिंग मशीन में जो डाल के जो इधर उधर करने की बात है, तो निश्चित तौर पे किसी ने कोई तो मजबूरी होगी, कोई तो लुभावना होगा जो उन्होंने बीजेपी प्रवेश किया। और साथ ही साथ मलकीत सिंह गेंदू जी बहुत अच्छे, बहुत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए भी हैं। और तो निश्चित तौर पर अभी तो खैर बैलेट पेपर है, इसमें सरकार का दबाव निश्चित तौर पर हुआ होगा। और जिस प्रकार से वो जनता की सेवा करने का बीड़ा उठा के जो लोगों के बीच गए हैं, अभी तो सोचिए रुझान है, बस अभी 9 बजे से ही पेटी खुलना शुरू हुई और अभी मात्र 9:09 हुए हैं। तो अभी देखिए अभी समय है और निश्चित तौर पे कांग्रेस को भी बढ़त मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा जगह में बढ़त मिलेगी। वो इसलिए बढ़त मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी की जो 13 साल का जो कुशासन रहा है, 13 महीने का जो इन लोग काम किए हैं और केवल लोगों को घुमाने और चक्कर लगाने का काम किए हैं, लोगों को डायरेक्ट लाभ आज तक ये नहीं दे पाए 13 महीने में। आप इनके काम और गिनती गिना दीजिए, कोई इनकी उपलब्धि नहीं है। महिलाएं अलग परेशान हो रही है, युवा अलग परेशान हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे लोगों का भी रुझान और एक आस है कि हमारी सुनी जाएगी, तो ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के प्रति रुझान आएगा, अभी समय है। नीता जी, अभी आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, मैं आपको सुन रही थी और आपने आरोप बीजेपी पर लगाए हैं कि ये लोभ प्रलोभन की राजनीति करते हैं और शायद इसीलिए हमारे पक्ष से एक बड़ा चेहरा जो कि बीजेपी में चला गया। अब गलती इसमें बीजेपी की है या कांग्रेस की है? कांग्रेस के नेताओं की है कि बीजेपी इन्हें लुभाती है और आपके जो नेता हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं? कैसे? या तो संगठन में कहीं ना कहीं कमी है, या तो आप अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं और बीजेपी तुरंत मौका कैच कर लेती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास लोग नहीं थे। इन्होंने अंबिकापुर विधानसभा की आप बात देखें, अंबिकापुर में इनका प्रत्याशी कौन था? कांग्रेस से गया हुआ था। आप उनको देखिए, जो हमारे चिरमिरी में कौन था इनके पास लोग प्रत्याशी थे। लोकसभा में तो इनको प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस से गए हुए लोगों को प्रत्याशी बनाया। आप ये बताएं, 500 रुपए का जब इन्होंने सिलेंडर देने की बात कही थी, ये हर जगह 500 रुपए सिलेंडर करके इन्होंने कहा दिया। पहले तो ये मोदी की गारंटी करते थे, अब ये अटल जी का विश्वास लेके आए हैं, अटल जी के नाम का उपयोग करना पड़ रहा है। ये केवल आप देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की अगर दूसरे स्टेट में भी सरकार बनी है, वहां इन्होंने कहा 500 रुपए में सिलेंडर बांटना अभी तक शुरू किया। छत्तीसगढ़ में किसी को 500 रुपए में सिलेंडर मिला क्या? महतारी वंदन की आधी से ज्यादा महिलाएं हमारी रुकी पड़ी है, उनको क्या ये लाभ दिला पाए हैं क्या? नहीं तो आपकी सरकार की बात करिएगा मैम, फिर हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है? जहां जहां कांग्रेस की सरकारें बनी है वहां पर भी स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में तो कर्मचारियों तक को पेमेंट नहीं मिल पाई, वेतन नहीं मिल पाया, ये खुद मुख्यमंत्री ने कहा। ठीक है, एक मिनट में आती हूँ आपके पास, आदित्य जी। बात लोगों को आदित्य जी। बिल्कुल, देखिए सुकमा के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर, देखिए सुकमा में 13 नंबर में भाजपा के मुकेश राठी 126 वोटों से जीत गए हैं, क्योंकि छोटे छोटे वार्ड हैं। देखिए सुकमा के रिजल्ट आना शुरू हो गए। 9 नंबर से भारतीय जनता पार्टी के पप्पू चौहान जीत गए, 4 नंबर से बेनहूर रावतिया जीत गए। तो सुकमा के देखिए नतीजे आना शुरू हो गए। पार्षद प्रत्याशियों के भारतीय जनता पार्टी ने 3 वार्डों से जीत दर्ज कर ली है। सुकमा बस्तर संभाग में आता है। सुकमा जहां पर पार्षदों की जो गिनती है, पार्षद प्रत्याशियों की जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है और 3 वार्डों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। जया, निश्चित तौर पर ये बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। सुकमा में बीजेपी की जीत हो चुकी है। सोचिए जरा, 9:11 हुए हैं और बीजेपी ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली, तो बीजेपी का तो खाता शुभांगी खुल चुका है। बिल्कुल सही कहा जया आपने। और जिस तरह से आप देखिए, लगातार बात हो रही थी कामों की, वादों की, दावों की, लेकिन ये पहली जीत अगर बीजेपी के खाते में गई है तो निश्चित तौर पर प्रभाव तो पड़ा है कहीं ना कहीं अटल विश्वास पत्र का। नीता जी कह रही थी कि अटल जी के नाम का इस्तेमाल इन्हें करना पड़ा। और आदित्य जी, जिस तरह से आप देखिए, पहली जो जीत है वो बीजेपी के खाते में गई है। चलिए आदित्य जी के पास लौटूंगी, इससे पहले एक बड़ी खबर बताते हैं हमारे दर्शकों को। और ये बड़ी खबर ये है, आप देखिए चुनावी सायरन बज चुका है। बड़ी खबर बता रही है कि रायपुर में रुझानों में बीजेपी आगे है। 15 साल से कांग्रेस का गढ़ रहा रायपुर नगर निगम, जहां भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है रुझानों में। और आप देखिए, ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है क्योंकि एजाज ढेबर का दबदबा इस क्षेत्र में, और अब अचानक से रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त। लेकिन इसके पीछे शुभांगी बहुत बड़ी वजह भी है, क्योंकि एजाज ढेबर जो खुद घिरे हुए हैं, उनके घर तक नोटिस पहुंचे, उनके भाई इस वक्त जेल में बंद है, तो ये चीजें भी मतदाताओं के दिमाग पर असर डालती है। आपने देखिए, मतदाता सब कुछ जानता है, स्मार्ट मतदाता है,
और यही हम सोच रहे थे कि आप देखिए जिस तरह से लगातार दावे वादे दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे थे, लेकिन जनता विश्वास जब जताती है तो सोच समझकर ही जताती है। और अब आप देखिए, हो सकता है कि जो बदलाव के सुर की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, शायद रायपुर में तस्वीर इस बार नगर निगम में बदलने वाली है। चलिए, तो रायपुर का हाल आपने जान लिया और सुकमा में बीजेपी की जीत हुई, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको कोरबा से बताते हैं। जल्दी से कोरबा पर नजर डालिए, क्या हाल है। कोरबा में भी रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरबा में भी बीजेपी शुरुआती तौर पर आगे चल रही है, संजू देवी, इसके साथ ही कांग्रेस से प्रत्याशी उषा तिवारी। तो कोरबा में भी क्या माहौल बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। आदित्य जी के पास सीधे आपको ले चलते हैं, उसके बाद राजनीतिक मेहमानों का रुख। आदित्य जी, शुरुआती जो रुझान है, सुकमा तो जीत गई है बीजेपी, लेकिन रुझान बीजेपी के ही पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जय जी, देखिए एग्जिट पोल और रिपोर्टर्स पोल दोनों बंसल न्यूज ने किया है। निश्चित तौर पर बंसल न्यूज के जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं, जो संवाददाता हैं, जो चैनल के बैकबोन हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत की है। उसके बाद ये चीजें बहुत सामने आई कि 8 नगर निगमों में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा अप पोजीशन में। रायपुर में तो अजीत का अंतर देखिएगा काफी ज्यादा बड़ा रहेगा। 15 साल बाद रायपुर शहर को बीजेपी का महापौर मिलेगा, ये अभी से तय माना जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कोरबा का आप जिक्र कर रहे हैं। कोरबा में देखिए संजू जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उषा तिवारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है वो आगे चल रही है, पार्षद रही है। आदित्य जी, मैं आती हूँ आपके पास। बीजापुर 2 वार्डों में बीजेपी की जीत हो गई है, ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। तो एक के बाद एक बीजेपी की झोली में वार्ड जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई और स्थिति तब है जब इस बार तो डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे, यानी कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव। 2 वार्डों में बीजेपी के पार्षद प्रत्याशी जीत गए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जगदलपुर लिए चलते हैं, हमारे साथ रजत इस वक्त जुड़े हुए। रजत, जीत की शुरुआत तो सुकमा से कर दी है बीजेपी ने, खाता खुल गया और ज्यादातर निगमों के निकायों के जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बस्तर संभाग की अगर बात करें तो 3 निकाय के रुझान आ गए हैं। सुकमा में जीत के साथ ही खाता खोला है बीजेपी ने, और इसके अलावा बीजापुर के 2 वार्डों में भाजपा की जो है वो लगभग जीत तय बताई जा रही है। शेष जो गिनती है वो अभी जारी है। जगदलपुर की अगर बात करें तो जगदलपुर नगर निगम में कुल 154 डाक मतपत्र पड़े थे। उन डाक मतपत्रों की जो गिनती हुई है उसमें बीजेपी के तरफ रुझान लोगों का दिखाई दिया है, भाजपा को अधिक वोट मिले हैं डाक मतपत्रों में। इसके बाद 9:30 बजे से जो ईवीएम की काउंटिंग शुरू होनी है, 5 अलग अलग कक्षों में व्यवस्था की गई है, 9 टेबल लगाए गए हैं, और इसके साथ ही ये 2 से सवा 2 घंटे के भीतर जो है वो ईवीएम की जो काउंटिंग है उसकी प्रक्रिया पूरी कर लेने की बात जो है यहाँ जो कर्मचारी लगाए गए हैं ड्यूटी में उनके द्वारा कही जा रही है। महिला कर्मचारियों को पूरी जिम्मेदारी दी गई है काउंटिंग की, और मतगणना की पूरी जिम्मेदारी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तर्ज पर ही इस बार नगरीय निकाय चुनाव में महिलाओं को सौंपी गई है। महिलाओं का बड़ा रोल इस बार काउंटिंग में दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए सुरक्षा की तो मॉडल कॉलेज धर्मपुरा में स्थित है, यहाँ बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, किसी तरीके का कोई न्यूसेंस ना हो इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि कुछ देर पहले हमारी दोनों ही जो प्रमुख दल हैं भाजपा कांग्रेस, उनके प्रत्याशियों से बात हुई, भाईचारे की बात वो कर रहे थे और कहा, उन्होंने एक दूसरे को शुभकामना भी दी और इसके साथ ही कहा कि जीत चाहे जिसकी भी हो, परिणाम आने के बाद दोनों साथ में भांगड़ा करते हुए दिखाई देंगे। तो ये भाईचारे का संदेश देने के साथ ही ये बताने की कोशिश हो रही है कि चाहे पक्ष चुनाव का जो नतीजा है जिसके भी पक्ष में जाए। रजत, आपके पास लौटेंगे, आप भी बने रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर जल्दी से दे देते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है। नगर पालिका उपाध्यक्ष बीजापुर कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम सल्लूर हार गए हैं, ये बड़ी खबर है। नगर पालिका उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम सल्लूर को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो देखिए, रुझान बीजेपी के पक्ष में, लेकिन बीजापुर से बड़ी खबर। और आदित्य जी का रुख करते जी। आदित्य जी, चलिए बात करने की एक बार फिर से कोशिश, लेकिन सबसे पहले जी आदित्य जी। देखिए, आपको एक महत्वपूर्ण खबर, अभी चूंकि अमन थे हमारे साथ, निश्चित तौर पर एक सवाल जरूर उनसे पूछना था, क्या शैलेश पांडे पूरी तरह से साथ दे पाए नगर निगम चुनाव में प्रमोद नायक का? क्योंकि देखिए वहां बड़ा गुट है, भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव। भूपेश बघेल के कैंडिडेट माने जाते हैं प्रमोद नायक, जो फिलहाल महापौर प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, लेकिन
जो विधायक है वहां के शैलेश पांडे, वो टीएस सिंहदेव खेमे के माने जाते हैं। तो यही खेमेबाजी जो बिलासपुर में रही, ये प्रमोद नायक को बड़ा नुकसान वहां पर पहुंचा रही है। निश्चित तौर पर शैलेश पांडे से पूछना चाहिए था कि आपने ईमानदारी से नगर निगम चुनाव में काम किया कि नहीं किया, क्योंकि ये वही 5 साल थे, पिछले 5 साल जब शैलेश पांडे हाशिए में थे, विधायक होने के बावजूद उनकी नहीं सुनी जाती थी। सरकार में रहते हुए उनको ये कहना पड़ा था कि थानों के बाहर रेट लिस्ट लिखवा दीजिए, एक एक एफआईआर के पैसे लेती पुलिस, जबकि कांग्रेस की सरकार थी और वो कांग्रेस के विधायक थे। तो फिलहाल आपसी गुटबाजी का बड़ा आदित्य जी, इस खामियाजा बीच कांग्रेस एक को बड़ा अपडेट हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। सायरन बज चुका है, एक और ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों के लिए, और देखिए लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। और इस बीच खबर ये मिल रही है कि भानु प्रतापपुर में, जहां पर आप देखिए नगर पंचायत में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में बीजेपी की जीत हुई है। यानी आप देखिए जितने भी नतीजे इस वक्त सामने आए हैं, 9:23 हो चुके हैं, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि अब तक जितने भी नतीजे आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में है, या रुझान कहे वो भी बीजेपी के ही पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। निखिल सिंह राठौर ने यहां से जीत दर्ज की है। भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में बीजेपी को जीत मिली है। जी आदित्य जी, आप अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए अभी जो फिलहाल नतीजे जो सामने आ रहे हैं, 6 नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, एक में कांग्रेस आगे चल रही है। सीधे तौर पर देखिए नगर निगमों में रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़ का भी पहला रुझान आ गया है। रायगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। दुर्ग का भी रुझान आ रहा है, दुर्ग में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात है राजनांदगांव, जहां से मधुसूदन यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, निखिल द्विवेदी जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर रमन सिंह की साख दांव पर है, क्योंकि विधायक है वो राजनांदगांव से, वहां भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही। जया, निश्चित तौर पर आदित्य जी, और चलिए बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। देखिए भानु प्रतापपुर में बीजेपी के प्रत्याशी की जीत दर्ज हो चुकी है। एक एक करके जो रुझान आ रहे हैं या जो नतीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं वो फिलहाल बीजेपी के पक्ष में ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुर्ग की हम बात करें या राजनांदगांव की हम बात करें तो यहाँ पर भी शुरुआती रुझान में बीजेपी आगे चलती दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादा समय लगेगा नहीं जब तस्वीर साफ होती दिखाई दे। और एक बार फिर से एक और बड़ी खबर दुर्ग से, डाक मतपत्र की गिनती, और इसमें क्या हुआ है, बीजेपी के अलका वाघमार को 60 वोट मिले हैं। तो देखिए बीजेपी के अलका वाघमार को 60 वोट मिले, प्रेमलता पोषण साहू को 4 वोट मिले हैं। 56 वोट से बीजेपी की प्रत्याशी आगे चल रही है। बीजेपी की अलका वाघमार को 60 वोट मिले हैं, यानी दुर्ग में आप देखिए बीजेपी के पक्ष में ही माहौल बनता जा रहा है। डाक मतपत्र की गिनती में अलका वाघमार आगे चल रही है। तो देखिए लगातार बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, और राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ हैं। वासु जी, कॉन्फिडेंस आपका नजर आ रहा था चुनावी प्रचार में भी, दावों में भी, और अब आप देखिए शुरुआती रुझान हो, शायद ये भी कहा जा सकता है कि जो कुछ जीत दर्ज हो रही है वो आपकी ही पार्टी के पक्ष में। चलिए वासु जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नीता जी हमारे साथ बनी हुई है। नीता जी, शुरुआती जितने भी रुझान है सब बीजेपी के पक्ष में जाते दिखाई दे रहे हैं, और दुर्ग में अंतर बहुत बड़ा है। अलका वाघमार करीब 60 वोट, और दूसरी तरफ प्रेमलता पोषण साहू केवल 4 वोट डाक मतपत्रों में। देखिए डाक मतपत्र होते हैं शासकीय कर्मचारियों के, और निश्चित तौर पे जैसे मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी शासकीय उपक्रमों का और शासकीय लोगों का दुरुपयोग करना बखूबी जानती है। निश्चित तौर पे लोगों के ऊपर प्रेशर भी रहा होगा, और सरकार है तो सरकारी, जिस प्रकार सरकारी तंत्र का डंडा चलता है, इसका भी भय होगा। भय और आतंक की राजनीति भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही करती है। इनको भय है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को भय था कि ये हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का भय है, अपने किए गए कामों जो इन्होंने नहीं किए उस चीज का डर है। आप देखिएगा कि जिस प्रकार हमारे ये चुनाव नवंबर में होने थे, इनको इन्होंने फरवरी में तक खींच के लाया, क्योंकि इनको डर था कि जो सिटिंग महापौर है, सिटिंग जनप्रतिनिधि है, उनकी जो रेपुटेशन है, उनकी जो छवि है, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पड़ेगा। इसके बाद इन्होंने प्रशासक को बैठाला, तो माहौल चेंज करने का काम किया। पहले बोले बैलेट पेपर से चुनाव होगा, फिर बोले ईवीएम से होगा, फिर एक ही ईवीएम रखी, ईवीएम में इन्होंने वीवीपैट नहीं लगाया। तो बहुत सारी विसंगति है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे हथकंडे अपनाने का नीता जी, कुल मिलाकर क्या हम ये माने, जो आप बोल रही हैं कि अगर कांग्रेस की हार होती है तो उसके पीछे सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल जिस तरह से बीजेपी कर रही है, या षड्यंत्र पूर्वक राजनीति से बीजेपी जीत गई, ये आरोप आप लगा रही है क्या? मतदाताओं का कोई रोल नहीं है? आप देखिए विधानसभा और सांसद में
लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल मशीनरी का दुरुपयोग किया इन्होंने। आपने देखा होगा किस प्रकार इन्होंने ईवीएम। चलिए मैम, तो एक काम करिए, आप ये बता दीजिए कि मतदाता कहाँ खड़े हैं आपकी नजर में, कहाँ पाती हैं आप मतदाताओं को, रोल क्या है उनका इलेक्शन में? देखिए मतदाता जनसेवक के साथ है, लोगों की सेवा करने वालों के साथ रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार अपने 5 साल के कार्यकाल में लोगों की सेवा की, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया, जिस प्रकार लोगों के सुख दुख बांटने का काम किया, चाहे योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे उनके प्रत्यक्ष खड़े रह के काम कराने की बात हो। आपने देखा होगा जिस प्रकार चाहे युवाओं को रोजगार दिलाने की बात हो, चाहे नरवा गरबा गुरुआबारी की बात हो, चाहे गौठान से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की और काम देने की बात हो, चाहे किसानों के कर्जा माफ करके नीता जी एक मिनट नीता जी, रायपुर में मौजूदा महापौर पर आरोप, उनके परिवार पर आरोप, दुर्ग में एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस में गुटबाजी, राजनांदगांव में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें कि कांग्रेस के अंदर नाराजगी दिखाई दी। तो पार्टी के अंदर ही सब कुछ ठीक नहीं है ना? मतदाताओं पर कैसे आप बात करेंगे या कैसे आप ये विश्वास दिलाएंगे कि हम उनके साथ हैं, जब कांग्रेस पार्टी में ही सब ठीक नहीं है? कांग्रेस पार्टी में इंटरनल संगठनात्मक रूप से सब कुछ ठीक है, बिगड़ा तो भारतीय जनता पार्टी में। आप देखिएगा कि भारतीय जनता और उसके बावजूद फिर आप देखिए 10 नगर निगमों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी ही 5 नगर निगमों में आगे चल रही है। नीता जी, अगर अंतर कलह नहीं है, अगर कोई बात अंदरूनी तौर पर कांग्रेस में गलत नहीं है, तो फिर रुझान तो कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। जय शिवांगी जी, ये तो केवल रुझान है, अभी और भी ईवीएम खुलना बाकी है। देखिए समय के साथ बढ़ोतरी भी होगी, लोगों का जो विश्वास है और लोग चाहते हैं, और लोग ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो भ्रष्टाचार न। ठीक है, मैं आती हूँ मैम आपके पास। एक बड़ा अपडेट, कोरबा नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर में भी बीजेपी आगे चल रही है। तो 10 में से 5 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, और ये वो नगर निगम है जो 2020 में पूरे के पूरे कांग्रेस की झोली में गए थे, यानी कि 10 नगर निगमों में कांग्रेस के महापौर नियुक्त हुए थे, कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब बीजेपी के प्रत्याशी यहां से आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये शुरुआती रुझान की तस्वीरें, 10 में से 5 नगर निगम में बीजेपी आगे है। इसके साथ ही सुकमा में बीजेपी जीत चुकी है, बीजापुर में 2 वार्ड में बीजेपी की जीत दर्ज हो चुकी है। तो फिलहाल तस्वीर जो है वो बीजेपी के फेवर में। वासु शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपको आवाज आ रही है? चलिए एक और जानकारी जल्दी से दर्शकों को दे देते हैं, बेमेतरा से जुड़ी हुई शिवांगी। बिल्कुल, बेमेतरा से ये बड़ी खबर दर्शकों को बताएंगे, जहां आप देखिए एक और बड़ा अपडेट चुनाव से जुड़ा। और बेमेतरा की अगर बात की जाए तो यहां पर जिस तरह से आप देखिए चुनावी माहौल था, अब नगर पालिका में बीजेपी 5 वार्डों में चुनाव जीत चुकी है। ये खबर मिल रही है कि बेमेतरा नगर पालिका में बीजेपी 5 वार्डों में चुनाव जीत चुकी है। यानी जीत की खबरें जहां से भी आ रही है, सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आ रही हैं। और उसके बावजूद नीता जी कह रही थी कि कोई कमी नहीं है, कांग्रेस में कमी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में कलह चल रही है। नीता जी, क्या कहेंगी आप, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट्स आ रहे हैं? आप कह रही थी कि बदलाव नहीं चाहती है जनता, लेकिन बदलाव के सुर तो नजर आ रहे हैं। देखिए, अलग अलग नगर निगमों में अलग अलग परिस्थिति और अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी हथकंडे अपराधी। आप देखेंगे कैसे रायपुर में, बिलासपुर में, हमारे दुर्ग में, कवर्धा में लोग, भावना जी को देखिए पंडरिया में, कवर्धा में शराब बांटते हुए, पैसे बांटते हुए, लोगों को डराते धमकाते हुए सहजता से देखने को मिल रहा है। आपने जो गंभीर आरोप लगाए उन पर जवाब ले लेते हैं। वासु जी बहुत देर से इंतजार करें। वासु जी, आपको आवाज आ रही हो तो बताइए जरा, कुछ गंभीर आरोप जो नीता जी लगा रही है कि शराब बांटकर, षड्यंत्र करके ही आप जीत दर्ज कर रहे हैं। मतदाता तो कांग्रेस के फेवर में थे। देखिए नीता जी, अभी लगता है कि वो चुनाव प्रचार से बाहर नहीं आ पाई है। नीता जी अभी भी चुनाव प्रचार में चल रही हैं। अब रिजल्ट का दिन है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं जो देख पा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान सामने आ रहे हैं। देखिए, ये दिक्कत कांग्रेस के साथ हमेशा रही है। ये जनता पे विश्वास करते नहीं, ये ईवीएम पे विश्वास करते नहीं, ये न्याय प्रणाली पे विश्वास करते नहीं। ये विश्वास केवल राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके परिवार पे करते हैं। तो दिक्कत यहाँ पे है, जनता से कनेक्ट है नहीं। अभी ये कह रहे थे नीता जी, मैं इनकी बात सुन रहा था, ये कह रहे थे हमारे महापौर ने बहुत अच्छा काम किया। तो आपके वासु जी, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन एक बड़ी खबर जो सख्ती से मिल रही है, यहाँ पे दरअसल एक बड़ा उलटफेर दिखाई दे रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ते दिखाई दे रहे हैं, उलटफेर यहाँ दिखाई दे रहा है सख्ती में।
निर्दलीय प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आदित्य जी, आपका रिएक्शन, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। वासु जी, आदित्य जी। बिल्कुल, देखिए जया, ये कांग्रेस की भी वहां पर प्रवक्ता बैठी हुई है, उनको बताना चाहिए कि श्याम सुंदर को टिकट कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया। कांग्रेस के सबसे तेज तर्रार नेता हैं शक्ति में, इस बार जो है वो कुल मिलाकर निर्दलीय प्रत्याशी लड़े हैं। एक बार चुनाव वो जीत भी चुके नगर पालिका का, लेकिन चूंकि चरणदास महंत की चलती, तो चरणदास महंत ने ऐसी महिला को वहां से टिकट दिया जो पहले घड़ी छाप में थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आई और अभी कुछ महीने पहले ही कांग्रेस ज्वाइन करी और कांग्रेस का टिकट उन्होंने दे दिया। तो फिर डिवोटेड जो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, वो कहां जाएगा, ये बड़ा सवाल है। ठीक है जी, वासु जी अपनी बात पूरी करिए, फिर नीता जी के पास जाएंगे। देखिए, आदित्य जी ने एक सवाल तो और उठाए, उन्होंने रायपुर की बात भी मैं बता देना चाहता हूं। कांग्रेस को यहां पर महिला नेत्री नहीं मिली, वो पूर्व महापौर की पत्नी को दिया। और रायपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया, पूर्व आजाद डेबर जी को और उनकी पत्नी को भी कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए आदमी कार्यकर्ता नहीं है, वो खोज के पत्नियों को टिकट दे रहे हैं, तो इसलिए समझ आता है। और दूसरी बात, आजाद डेबर को सामने रख के चुनाव क्यों नहीं लड़ी कांग्रेस ने? अगर 5 साल कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में काम किया और कांग्रेस की सरकार भी थी, तो उनके नेतृत्व में कुछ काम हुआ तो जनता को बताना चाहिए। केवल हवाई बात करने से कुछ नहीं होगा। मैं तो पूछता हूं हमेशा उपलब्धि, पूर्व मुख्यमंत्री अगर एक भी भूमि पूजन किए हो और उसी का लोकार्पण किए हो, नीता जी एक काम पिछले 5 साल में बता देंगी तो मैं मान जाऊंगा रायपुर के अंदर क्या काम हुए। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में, विष्णुदेव के सुशासन में मोदी की गारंटी ने धरातल पे काम करके दिखाया है। आपको बता दूं 80% से ज्यादा वादे हमने धरातल पे उतार दिए गए। हमने कहा था कि हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, मिल रहा है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक बड़े अपडेट के लिए, वासु जी आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ा अपडेट बताना बेहद जरूरी है क्योंकि आप देखिए एक और रुझान चिरमिरी नगर निगम का, जहां पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। चिरमिरी नगर निगम में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। चिरमिरी वही क्षेत्र मुझे लगता है जिस पर अभी कुछ ही देर पहले आदित्य जी भी चर्चा कर रहे थे। और चूंकि आप देखिए यहां पर भाजपा कमजोर नजर आ रही थी, ऐसी खबरें थी, लेकिन रुझान तो बीजेपी के पक्ष में ही जाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए कोंडा गांव की बात करें तो यहाँ नगर पालिका में बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की, कोंडा गांव से नरपति पटेल 3000 वोटों से यहाँ से आगे चल रहे हैं। ये अध्यक्ष प्रत्याशी है और लगभग 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ा अपडेट जशपुर को लेकर भी दे देते हैं। नगरी निकाय पत्थलगांव में बीजेपी का कब्जा हुआ है। नया चेहरा जो बीजेपी का था, संगीता सुदर्शन सिंह, प्रत्याशी के तौर पर यहां पर मौका मिला था और यहां बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है जशपुर, जो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है और यहां से कब्जा हुआ है बीजेपी का ही। आदित्य जी, इस पर आपका मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन धमतरी को लेकर भी एक बड़ा रिएक्शन, उसके बाद आदित्य जी के पास लौटेंगे। अगर धमतरी का अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं तो नगर निगम में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। आप देखिए धमतरी नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है और 10 में से 8 नगर निगमों में, ये बड़ा अपडेट आप सुनिएगा, 10 में से 8 नगर निगमों में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ही आगे चल रही है। भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। और आप जरा देखिए इन आंकड़ों को, रुझानों में अगर आप देखें तो 10 में से 8 नगर निगम बीजेपी के खाते में ही जाते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ रायगढ़ की भी अगर बात करें तो यहां से वार्ड 19 और वार्ड 20 दोनों से ही बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन राजनांद गांव में मतगणना को रोक दिया गया है। राजनांद गांव में मतगणना रोकी गई है, ये बड़ी खबर। लेकिन क्यों रोकी गई है, कारण स्पष्ट नहीं। क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट यहां आया है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? लेकिन फिलहाल ये बड़ा अपडेट कि राजनांद गांव में अभी मतगणना को रोका गया है, काउंटिंग को रोका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजनांद गांव से आपको बता रहे हैं। तो डॉक्टर रमन सिंह का ये क्षेत्र जहां पर उनका दबदबा और जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी यहां काफी कॉन्फिडेंट नजर आई, लेकिन फिलहाल मतगणना को यहां रोका गया। कुछ बड़ी वजह हो सकती है जिसके चलते फिलहाल काउंटिंग यहां रोकी गई है। और आप देखिए जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, बड़ा अपडेट तो यही है कि 10 नगर निगमों में इस वक्त 8 में बीजेपी आगे चल रही है। आदित्य जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी इस पर। बिल्कुल, देखिए कुछ और अपडेट्स आए हैं, वो भी आपको जरूर मैं बताना चाहूंगा। सुकमा में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। रायगढ़ से जी वर्धन चौहान, एक चाय बनाने वाले को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जानकी काटजू जो दोबारा महापौर पद की प्रत्याशी थी कांग्रेस की, वो पिछड़ गई हैं।
चाय वाला निश्चित तौर पर देखिए एक सामान्य कार्यकर्ता को वहां से टिकट दी गई थी, वो आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है देखिए बस्तर में जहां पर ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था बस्तर, वहां पर लगभग हर जगह भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। रायपुर में भी पोस्टल बैलेट में भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई है, रायगढ़ में भी आगे है। और सबसे बड़ी बात है जो आप जशपुर का जिक्र कर रहे हैं, सीएम का गृह क्षेत्र है पत्थलगांव, वहां से भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। तो ये बड़ी खबरें लगातार हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव खबर फिलहाल आ रही है। आदित्य जी, लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि मैंने शुरुआत में भी आपसे यही पूछा था कि मतदाताओं के जहन में ये बात बहुत ज्यादा रहती है कि अगर प्रदेश में, राज्य में जिसकी सरकार है, हम अगर उसी प्रत्याशी को मौका दें तो शायद हमारी समस्याओं को जल्दी सुना जाएगा। और 10 निगमों में अगर कांग्रेस की सरकार पूर्व में रही तो यहाँ से एक तो कांग्रेस का संगठन, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी, तीसरी तरफ बागी प्रत्याशी या बागी नेता, और एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि कई मतदाता ये कहते सुनाई दिए कि हमें तो पार्षद ही आसानी से नहीं मिलते हैं, हमें तो ऐसे प्रत्याशी चाहिए जो हमारी सुन सके। बिल्कुल, और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है एक और जो है, उसका भी हम रुख कर लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, चुनाव से जुड़ी चुनावी सायरन बज चुका है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर का रुख करेंगे। रायगढ़ बीजेपी मेयर प्रत्याशी जीवर्धन चौहान आगे चल रहे हैं, जो जिन्हें चाय वाला कहा जाता है। आप देखिए एक कार्यकर्ता जिससे इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया, जिस पर मेयर प्रत्याशी बनाया, और निश्चित तौर पर आप देखिए आम जनता से जुड़ा ये व्यक्ति जिसका दबदबा फिलहाल नजर आ रहा है। रुझानों में जीवर्धन आगे चल रहे हैं, बीजेपी मेयर प्रत्याशी हैं जीवर्धन रायगढ़ से, जो इस वक्त रुझानों में आगे चल रहे हैं। और जीवर्धन चौहान की छवि जो है साफ है। यहाँ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मोर्चा संभाला हुआ था। सरकार होने का फायदा जरूर रायगढ़ में बीजेपी को मिलेगा। और एक और बड़ा अपडेट आप ये भी देखिए जया कि 10 में से अब 9 नगर निगमों में बीजेपी आगे चल रही है। यानी आप देखिए लगातार रुझान बीजेपी के पक्ष में ही। ठीक है, सीधे रुक करते हैं। अब इन सबके बीच राजनांदगांव का रुक करते हैं। हमारे साथ प्रमोद शेंडे इस वक्त जुड़ गए हैं क्योंकि यहाँ पर मतगणना रुकी है। जल्दी से जानकारी दीजिए प्रमोद, क्या वजह रही मतगणना रुकी, कब तक रोका गया है, क्या इसके पीछे कारण बताया जा रहा है? प्रमोद तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? प्रमोद, आप सुन पा रहे हैं? ऑडियो राजनांदगांव। चलिए मुख्य रूप से जया ये वजह बताई जा रही है कि शायद ईवीएम, पूरी ईवीएम नहीं पहुंची थी जितनी संख्या थी, कुछ कम ईवीएम पहुंची है राजनांदगांव में, जैसी खबरें मिल रही हैं, जिसके चलते ये मतगणना को फिलहाल रोका गया है। लेकिन अब देखना होगा कब ये रिज्यूम होती है, क्योंकि आप देखिए समय लगातार बढ़ेगा और ऐसे में अब अगर कहीं पर वोटिंग की जो काउंटिंग है वो रुक गई है तो देखना होगा कितनी जल्दी एक बार फिर इससे वापस रिज्यूम किया जाता है। प्रमोद एक बार फिर जुड़ गए। प्रमोद, सुन पा रहे हैं हमें? शुभांगी, बता दूं कि जिस प्रकार से काउंटिंग होना, काउंटिंग को लेकर पूरी तैयारी थी, लेकिन सबसे पहले डाक मतपत्र लाए गए। डाक मतपत्र राजनांदगांव में 126 पड़े हैं महापौर और पार्षद प्रत्याशी के लिए, जिसपे पहला ही डाक मतपत्र रिजेक्ट हुआ। अभी तक 4 डाक मतपत्र रिजेक्ट हुए। उसका कारण ये था कि डाक मतपत्र के अंदर घोषणा पत्र दिया जाता है, तो ये कह सकती कि बहुत धीरे तरीके से यहाँ पर चल रहा है। दूसरी चीज, 51 वार्डों के, राजनांदगांव के 51 वार्डों के पूरे ईवीएम मशीनें जब तक टेबल में नहीं पहुंचती तब तक काउंटिंग होती। लगातार एक टेबल पर ईवीएम मशीनें रखी जा रही है, लेकिन आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका ये कहना था कि पूरी मशीनें जब ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास प्रमोद। धीमी गति से वहां पर काउंटिंग चल रही है, लेकिन इन सबके बीच सिमगा नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हो गई है। बड़ी खबर है, निर्दलीय इस बार कमाल करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सिमगा नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। सबसे बड़ी खबर, अभी तक रुझान बीजेपी के पक्ष में, लेकिन ये पहला जो नतीजा आया है, सिमगा नगर पालिका में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो प्रदीप सिंह भाटिया नाम बताया जा रहा है, हरदीप सिंह भाटिया निर्दलीय प्रत्याशी का नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने सिमगा नगर पालिका में जीत दर्ज की है। और आप देखिए जया, इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों का भी कहीं ना कहीं प्रभाव नजर आएगा नतीजों में, क्योंकि आप देखिए भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दलों से बागी अब निर्दलीय प्रत्याशी बन चुके थे और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय ही इस चुनाव को लड़ा निश्चित तौर पर। लेकिन एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ये क्या कह रहा है उत्तर अंबिकापुर मेयर पद पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अजय तिर्की
अजय तिर्की अंबिकापुर में, जबकि अंबिकापुर में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही थी मंजूषा भगत और अजय तिर्की के बीच में। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि अजय तिर्की जो लगातार 2 बार से अंबिकापुर नगर निगम के महापौर रहे और 2023 विधानसभा चुनाव में हालांकि हार का सामना इन्हें करना पड़ा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, अजय तिर्की आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 साल से कांग्रेस यहां सत्ता में एंटी इनकम्बेंसी की लहर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी के यहां से आगे चलने का सिलसिला अगर जारी है तो ये तस्वीरें क्या कह रही है, ये समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए लगातार बड़ी खबरों का सिलसिला भी जारी है। सुकमा में 2 वार्डों में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। बड़ी खबर आप देखिए, सुकमा में 2 वार्डों में कांग्रेस की जीत हुई है और आप देखिए अब कांग्रेस का भी खाता धीरे धीरे खुल रहा है। जिस तरह से रुझानों में अब तक भारतीय जनता पार्टी को आगे देखा जा रहा था, इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से, जहां 2 वार्डों में अब कांग्रेस का भी खाता खुल चुका है, कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि अभी तक जो रुझान थे वो बीजेपी के पक्ष में ही आ रहे थे, खबर बीजेपी से ही जुड़ी हुई लगातार हम पढ़ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस में ये बड़ी खबर है। सुकमा में 2 वार्डों में कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच शिखर हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। शिखर, बताइए जरा, शुरुआती जो रुझान थे वो तो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दिए सुकमा से, हालांकि कांग्रेस के लिए जरूर अच्छी खबर है कि 2 वार्डों में कांग्रेस की जीत और अंबिकापुर में भी कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी आगे। रायपुर में क्या दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मतगणना की शुरुआत हुई है, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना की गई और पोस्टल बैलेट में फिलहाल बीजेपी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर बाद जो है वो ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे और सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है वो महापौर प्रत्याशियों के पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है और उसके बाद जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनके पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी और उसके साथ ही ईवीएम भी अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो 70 वार्ड है उन 70 वार्डों की ईवीएम अब खुलते हुए नजर आएंगे और उसके बाद रुझान जो है वो भी निकलकर सामने आता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल पोस्टल बैलेट के रुझान में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी आगे है। बीजेपी की प्रत्याशी मीनल चौबे फिलहाल आगे चल रही है और आंकड़े जो है वो फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जानकारी जरूर निकलकर सामने आई कि बीजेपी प्रत्याशी मीनल चौबे जो है वो फिलहाल बैलेट पे जो पोस्टल बैलेट है उसमें आगे चल रही हैं और ईवीएम जब खुलता हुआ नजर आएगा तो उसके बाद जो सिलसिला है वो आगे और भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो दावे लगातार किए जा रहे थे, बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही थी कि रायपुर नगर निगम में इस बार बीजेपी की महापौर बनने जा रही है, तो अब जो जानकारी निकलकर सामने आई, पोस्टल बैलेट में बीजेपी जो है वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है शिखर, बहुत जरूरी है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये चुनाव, लेकिन खासतौर पर कांग्रेस के लिए। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन लगातार अपडेट दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। पिथौरा नगर पंचायत बीजेपी प्रत्याशी देवेश निषाद की यहां से जीत हो गई है, ये एक और बड़ा अपडेट दे दे। 8 कांग्रेस 7 बीजेपी जीते, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और रायगढ़ से किरोड़ीमल नगर पंचायत पर कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर ये कहा जाए कि लगातार आप देखिए जया, एक और अपडेट हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि सूरजपुर नगर पालिका में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, यानी कांग्रेस की भी अब शुरुआत हो चुकी है। जीत का सिलसिला लगातार जारी है और आप देखिए अंबिकापुर से रुक करेंगे, हमारे संवाददाता लगातार नजरें बनाए हुए हैं। दीपक, अगर बात करें अंबिकापुर की तो क्या कह रही है यहाँ की तस्वीर? जिस तरह से रुझान अब दोनों ही राजनीतिक दल के पक्ष में आ रहे हैं, पहले बीजेपी आगे चल रही थी लेकिन अब कांग्रेस भी कई जगहों पर जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन अंबिकापुर में अजय तिर्की लीड लेते दिखाई दे रहे हैं। दीपक जी देखिए, आपको बता दूं कि पहले ही यहाँ पर जो है कि कांटे की टक्कर है, आपको पहले से बता दूं कि इसलिए अभी जो है डॉक्टर अजय तिर्की अभी शुरुआती दौर में आगे चल रहे हैं, लेकिन आने वाले अभी कुछ समय में जैसे बता रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी के जो वो भी आगे आ सकती है। लेकिन अभी जो है डॉक्टर अजय तिर्की है, जो यहाँ के लोग हैं वे नजर बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से हमें जो प्रत्याशी हैं उन्हें जीत देना है और जो प्रत्याशी हैं वे भी अपनी जीत को लेकर के काफी आश्वस्त हैं। लेकिन अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ पर मतगणना शुरू हो चुकी है और कुछ ही समय बाद करीब इनका जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा, लेकिन जो है अभी ऊपर नीचे जो इनका चल रहा है। जी दीपक, एक और जानकारी जल्दी से दीजिए, अभी क्या पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है? ईवीएम मशीनों को खोला नहीं गया है, एक बार फिर से बताइए जरा। जी आपको बता दूं कि पोस्टर बैलेट जो है उसकी मतगणना हो चुकी है, लेकिन उसे लास्ट में बताया जाएगा। लेकिन अभी जो है पोस्टर जो बैलेट है वो हो चुका है। अब जो ईवीएम मशीन है वो काउंटर पर पहुंच चुके हैं, उसे अब बारी बारी से हर वार्ड के जो काउंटर बने हैं वहां पर पहुंचाया जा रहा है। अब उसे गिनने की शुरुआत की जा रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका और शिखर आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट हो तुरंत आपका रुख करेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, आपका सबसे पहले एक रिएक्शन, उसके बाद फिर
दोनों राजनीतिक मेहमानों के पास में लौटूंगी। देखिए, बीजापुर भी नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो गया, लेकिन कुछ अच्छी खबरें कांग्रेस के लिए भी हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात है, देखिए कांग्रेस में कुछ बेहतर दिख रहा है। कुनकुरी नगर निकाय जो है, कुनकुरी में वहां पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। जशपुर बहुत महत्वपूर्ण, जशपुर में कुनकुरी में कांग्रेस का कब्जा हुआ है। बीजापुर में हालांकि जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी की गीता है, वो वहां पर जीतती हुई नजर आ रही है। पिथौरा में भी जैसा आपने बताया वैसा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही है, लेकिन जशपुर महत्वपूर्ण है, सूरजपुर महत्वपूर्ण है। यहां पर सूरजपुर में मंत्री जो हैं वो लक्ष्मी रजवाड़े, उन्होंने कमान संभाल के रखी थी। जशपुर की भी हम बात करें, सभी जगह मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस काफी अच्छा करती हुई नजर फिलहाल यहां पर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा कि अंबिकापुर का जिक्र किया आपने, बाबा की साख दांव पर है। देखिए, टीएस सिंहदेव विधानसभा चुनाव हारे थे अंबिकापुर से और इस बार घर घर वो वोट के लिए गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, एक बार की गलती मेरे से हुई, अब मुझे माफ कर दीजिए। ये वही गलती थी जो डिप्टी सीएम पद को लेकर हुई है, वही गलती थी जो भूपेश बघेल वर्सेस टीएस के कारण अंबिकापुर का विकास नहीं हो पाया। एक घर घर जाकर बाबा ने माफी मांगी है, उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल यहां पर दिख रहा है कि अंबिकापुर से जो कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजय तिर्की, जो तीसरी बार महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और आदित्य जी, इस बीच आप देखिए बलौदा बाजार में भी कुछ तस्वीर साफ हुई है। कांग्रेस नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी गोपी साहू बताए जा रहे हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है, ये भी एक बड़ी खबर है। और सूरजपुर की अगर बात करें तो यहां पर तो कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, ये पहले ही खबर हमने बताई थी सूरजपुर नगर पालिका की। और बलौदा बाजार के नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर भी कांग्रेस जीती है, गोपी साहू यहां से जीत चुके हैं। तो देखिए, अब जो ये धीरे धीरे नतीजे आ रहे हैं, ये कांग्रेस के पक्ष में भी जा रहे हैं। और चलिए, राजेश चावला धमतरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बताइए जरा क्या अपडेट धमतरी को लेकर। ये बता दूं कि जो पहला राउंड जो है डाक मतपत्रों का, टोटल डाक मतपत्र जो निगम में 24 थे, जिसमें जो 19 जो है जगदीश रामूर और बीजेपी के जो महापौर प्रत्याशी है उन्हें मिले हैं। और उसके बाद जो है इसमें एक बड़ी खुलासा ये भी आ रहा है कि 2 नोटा को भी मिले हैं। तो देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्योंकि कांग्रेस के यहाँ पर जो है भारतीय जनता कांग्रेस का जो प्रत्याशी है निगम का वो नहीं है मैदान में, तो भारतीय जनता पार्टी के जो है वही जो है प्रत्याशी मैदान पे है, तो वो एक तरफा जीत बनाए हैं। दूसरी अगर बात करूं ईवीएम की, तो पहले जो बूथ क्रमांक 1 पे जो है 664 वोट उनको मिले, तो 2 राउंड में जो लगातार जो है महापौर प्रत्याशी जगदीश रामूर और आगे चल रहे हैं और नोटा की संख्या भी आ रही है। तो जैसे कि पहले अंदाजा लगाया गया था कि कांग्रेस की कुछ यहाँ पर प्रत्याशी नहीं रहा है, तो नोटा भी इस बार जो है काफी दिलचस्प रहेगा, संख्या काफी बढ़ेगी। तो पहली अपडेट यही है कि 2 राउंड में जो है महापौर प्रत्याशी जगदीश रामूर और भारतीय जनता पार्टी से वो आगे चल रहे हैं। ठीक है राजेश, नजर बना के रखिएगा। लेकिन इस बीच कुछ अपडेट रायगढ़ से जो मिल रहा है, नगर पालिका से अध्यक्ष पद पर भाजपा के कमल गर्ग जिनकी जीत दर्ज हो चुकी है। और रायगढ़ के घरघोड़ा नगर पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष का एक गृह नगर है घरघोड़ा और यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। इसके अलावा बेमेतरा की अगर बात करें तो पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के करीबी मनोज जायसवाल को हार का सामना करना पड़ा और यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी हिमांशु वर्मा 1300 मतों से जीत चुके हैं। 10 पार्षदों में से 5 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। और लगातार आप देखिए बंसल न्यूज आपको पल पल का अपडेट दे रहा है।